काम करती है। ग्लोबल इनकम है, बहुत शानदार और जबरदस्त इनकम है। ये सोए हुए इंसान को भी जगा देती है और डेड इंसान को भी जिंदा कर देती है। अब पहले इस इनकम में आते कैसे, अगर इस इनकम की मैं बात करती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि पहले 2 डायरेक्ट पे आपको डायरेक्ट इनकम नहीं आएगी। क्यों नहीं आती, उससे आपकी आइडिया आती है इसी क्लब में। इस क्लब से आने से बेनिफिट क्या है, ये आपके काम करने से नहीं, आपके अपलाइन हो गए, क्रॉस लाइन हो गए, उन सब के काम करने से भी पैसा आएगा। क्या आज तक किसी ने अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा दिया है? लेकिन ये कंपनी आपको दे रही है। पहले बात कर लेते, कंपनी ने हमारे 400 रुपये काटे थे, वो रखे कहाँ हैं? क्या कंपनी ने अपने पास रखे? जी नहीं। कंपनी ने क्या किया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आगे तो है टीम साइज, नीचे है आपके पैसे जो आपने 400 रुपये काटे थे। 40 रुपये, 40, 40, 40, 50, 70, 120 टोटल करोगे तो 400 रुपये बनते हैं। यानी कि हमारा पैसा कंपनी ने 7 लेवल में टुकड़ों करके बांट दिया। कंपनी ने 6 क्लब डिजाइन करे, हर क्लब के अंदर 7 लेवल हैं 2K मैट्रिक्स के हिसाब से। 6 क्लब के अंदर 6 क्लब डिजाइन करें, हर के अंदर 2K मैट्रिक्स का से 7 लेवल है और हमारा पैसा उस 7 लेवल में बांट दिया। कंपनी ने अपने पास नहीं रखा है। जैसे कंपनी की तरफ से आपके नीचे 2 लोग आते हैं, 2 लोगों से आपको 40, 40, 80 रुपये आते हैं। फिर उन लोगों के नीचे भी 2 जाते हैं, तो कितने हो गए आपके नीचे? 4 लोगों से कितने कितने आते हैं? 40, 40, 160 रुपये। फिर उन लोगों के नीचे भी 2 जाएंगे तो आपके नीचे 8 लोग हो गए, 8 लोगों से 40, 40, 320। फिर उन लोगों के नीचे भी 2 जाएंगे तो 16 लोग, 16 लोगों से 40, 40, 640। फिर उन लोगों के नीचे भी 2 जाते हैं 32 लोग, 32 लोगों से 50, 1600। फिर उन लोगों के नीचे 2 जाएंगे तो आपके नीचे 64 लोग हो गए, 64 लोगों से 70, 70, 4480। फिर उन लोगों के नीचे भी 2 जाएंगे तो 128 लोगों से आपको 120 में 15,360 रुपये आते हैं। अगर मैं टोटल 7 लेवल की बात करूं तो ये टोटल हो जाते हैं 22,640 रुपये। अब 22,640 रुपये को लेने के लिए आपने क्या काम किया था? एक पैकेज खरीदा था और 2 लोगों को रेफर किया था, इतना ही काम किया था और तो कुछ नहीं किया था। अब जिस इंसान के पास 22,640 रुपये जाएंगे, क्या आपको लगता है बंदा काम नहीं करेगा? कहते हैं इंसान को कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर सकती, सिर्फ पैसा ही इंसान को मोटिवेट करता है। वो ना चाह के भी काम करेगा आपसे के पास, फिर भी नहीं करता है। कंपनी क्या करती है, इसी 22,640 में से 2,000 रुपये काट लेती है। आपको नहीं कहा कि आपको आरडी अपग्रेड करनी है, डायरेक्ट लगाने, कुछ भी नहीं। कंपनी ने 2,000 रुपये काटे, आपको नेक्स्ट क्लब में एंट्री दे दी है। अब वही 2,000 रुपये कंपनी ने फिर 7 लेवल में बांट दिया। अब टोटल करोगे 200, 200, 200, 200, 200, 400, 600, टोटल हो गए 2,000 रुपये। यानी कि हमारा ही पैसा कंपनी हमें बांट रही है, अपनी जेब से नहीं दे रही है। अब 2 लोगों से 200 रुपये 400, 4 लोगों से 200 800, 1600, 3200, 6400, 25,600, 76,800 रुपये। अगर यहाँ की बात करूँ 1,14,800 रुपये हो जाते हैं। अब इसी 1,14,800 में से कंपनी ने फिर 10,000 रुपये काटे, आपको नेक्स्ट क्लब में एंट्री दे दी है, तीसरे क्लब में। अब 2 लोगों से 600 रुपये 1,200, 4 लोगों से 2,400, 8 लोगों से 700, 5600, 12,800, 28,800। इस तरह से 7 लेवल की बात करते तो 7,42,000 रुपये हो जाते हैं। अब इसी 7,42,000 में से कंपनी ने फिर 50,000 रुपये काटे, आपको नेक्स्ट क्लब में एंट्री दे दी है। अब वही पैसा कंपनी ने क्या किया, फिर 7 लेवल में बांट दिया। हमारा ही पैसा हमें बांटा जा रहा है, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू बांटा जा रहा है। अब 2 लोगों से 2,000 रुपये, 4,000, 4 लोगों से 2,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000। इस तरह से हमारा पैसा ये बढ़ता जा रहा है। अगर 7 लेवल की बात करो तो यहाँ पे हो जाते हैं 42,84,000 रुपये। अब 42,84,000 रुपये कंपनी चाहे तो आपको दे दे, और देने के बाद कहे कि आप 2 लाख रुपये आप मुझे दे दो, क्या आप मुझे दोगे? बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि विश्वास ही नहीं होगा देना। तो कंपनी को पता है, कंपनी इसलिए पहले से ही 2 लाख रुपए काट लेती है और आपको नेक्स्ट क्लब में एंट्री दे देती है। अब वही 2 लाख रुपए कंपनी ने फिर 7 लेवल में बांट दिए। अब 2 लोगों से 10,000 रुपये 20,000, 4 लोगों से 10,000 40,000, 80,000, 2,40,000। अगर यहाँ 7 लेवल की बात करो तो 1,60,60,60,000 रुपये हो जाते हैं। अब इसी 1,60,60,60,000 में से कंपनी ने फिर 5 लाख रुपए काटे, आपको नेक्स्ट क्लब में एंट्री दे दी है। अब वही पैसा कंपनी ने फिर 7 लेवल में बांट दिया। अब 2 लोगों से 20,000 रुपये 40,000, 4 लोगों से 80,000, 1,60,60,000, 8 लाख, 19 लाख। अगर यहाँ 7 लेवल की मैं बात कर रही हूँ 4,01,20,000 रुपये होते हैं। अगर मैं टोटल की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 6 क्लब में टोटल की 6 पुल में 6 करोड़ रुपये हो जाते हैं। अब 6 करोड़ को लेने के लिए किया क्या था आपने, कितनी मेहनत करी थी आपने? अब ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे होंगे? होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक इतनी हार्ड मेहनत करते रहे, कभी आया ही नहीं है।
और दूसरा, अभी तक हम कहते थे कि करोड़ों लगाएंगे तो लाखों कमाएंगे, लाखों लगाएंगे तो हजारों कमाएंगे। क्या कभी कहा था कि कुछ रुपए यानी कि पैकेज खरीद के भी इतनी बड़ी इनकम आ सकती है? देखिए, आ सकती है। कंपनी इस चीज को प्रूव कर रही है, डेली इस इनकम को शो करती है, डेली इनकम आती है, डेली लिस्ट जारी होती है, लोग तो लेते जा रहे हैं। दूसरा मैं बात करूं, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि मार्केट में इतने सारे ऑटोबुल प्लान है, जब वो सक्सेस नहीं हुए तो हमारा क्यों होगा? आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन क्या आते हैं कि नॉर्मली ही होते हैं। जो मुझे पता है मैं आपको क्वेश्चन भी खुद कर रही हूँ, आपका रिप्लाई भी खुद दे रही हूँ। मार्केट के जितने भी क्वेश्चन ये क्या होते हैं, जितने भी ऑटोबुल प्लान है, सारी की सारी क्राउड फंडिंग वाली थी, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी। एनवी शॉपी की इकलौती कंपनी है जो आपको ये इनकम दे रही है। दूसरा होता क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में आइडिया आती है, लेकिन एक टाइम पे आइडिया ना बंद हो जाती है, क्योंकि जब मार्केट से आईडी आएगी नहीं, नीचे आएगी नहीं, नीचे इसमें ऑटोपुल में जाएगी नहीं, ऑटोपुल में जाएगी नहीं, तो वही कंपनी बंद होनी है। अब यानी कि अप डाउन वहाँ है तो क्या यहाँ पे नहीं आएगा? यहाँ पे भी तो आ सकता है। यहाँ पे भी मार्केट में आईडी नहीं आएगी तो क्या होगा? होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर मैं कहूँ जहाँ उन कंपनियों का अंत होता है, हमारी कंपनी की शुरुआत ही वहाँ से होती है। कैसे होती है आपको लेके चलती हूँ वापस फर्स्ट क्लब में। यहाँ पे आप फर्स्ट क्लब में आ गए, आप लास्ट में छठे और सातवें लेवल पे देख रहे होंगे प्रीवन 400। ये 400 है क्या? जब छठे लेवल पे आपके 4480 बनते हैं, कंपनी क्या करती है, चुपके से 400 रुपए की आईडी काटती है, आपके इस ऑटोपुल क्लब में फिर से लगा देती है। यानी कि आपके ही नाम की एंट्री आपके फिर से एक दोबारा इसी क्लब के अंदर लग जाती है। जब सातवें लेवल पे 15,360 रुपए बनते, कंपनी ने फिर एक 400 रुपए के काटे, फिर एक आईडी फिर से लगा दी। यानी कि आपको बोला भी नहीं हमने काम करने के लिए, और जबरदस्ती आपसे 2 बंदे हमने ले भी लिए। और ये 2 जाके कहाँ जाके लगे? आपके इसी क्लब के अंदर, यानी कि आपकी ही टीम की अपलाइन डाउनलाइन बन जाता है, डाउनलाइन अपलाइन बन जाता है। और इसी तरह से सेकंड क्लब में देख लेते हैं। वहां तो सिर्फ क्या हुआ, 2 आईडी का छठे और सातवें से काटी गई थी, यहाँ से 5वें से ही काटना स्टार्ट कर दिया। 5वें पे देख रहे होंगे 400 रुपये की कटी हुई, छठे पे नंबर पे 400 रुपये की 2 और एक 2000 की, और सातवें लेवल पे 400 रुपये की 4 और एक 2000 की। यानी कि आपकी कितनी होगी, 4 और 2 6 7 आइडिया तो होगी आपकी 400 रुपये की। जाके कहाँ लगी? पहले क्लब के अंदर। 2 पहले लग चुके थे, 9 आइडिया हो गई आपके पहले क्लब में, 2 सेकंड क्लब में। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक पानी का मटका भरा हुआ है, मैं उसमें से 1 गिलास निकाल रही हूँ, उधर से 2 गिलास डाल रही हूँ, क्या वो खाली होगा या भरेगा? कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर से री एंट्री कट 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 के ही लोगों के ऑटोपुल प्लान कंप्लीट हो रहे होंगे। बाहर वाली आईडी की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हमारे लिए बोनस का काम करेगी, बोनस का। और मजे की बात यह है, उन्होंने गलती से एक बंदा यहाँ पे आ भी गया, गलती से भी आ गया, कभी छोड़ के नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया। आना तो आसान है, जाना मुश्किल है। कैसे? जो आपकी यहाँ पे आईडी कार्ड इसको स्पेशल तो आपने कुछ नहीं किया, या कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया। और इन पे भी दोबारा से आपको इनकम आने वाली है 22,640, 22,640। क्या आती इनकम को छोड़ के चल दोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से जब एक बंदा 6 पुल क्रॉस करता है, अपनी 300 आईडी कटा के जाता है, और एक बंदे को कंप्लीट करने के लिए चाहिए ही कितनी, यानी कि एक एक बंदा भी कितने लोगों के ऑटोपुल कंप्लीट कर रहा होगा। दूसरा, मैंने आपको बोला था, यहां तक मैंने आपको बोला था ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है। कुछ बेचने खरीदने की बात तो नहीं करी थी, कोई सेल्स बनने की बात तो नहीं करी थी मैंने। और ये जो इनकमें दी गई थी आपके डेली यूज के खर्चे निकालने के लिए दी, क्योंकि मेन फोकस, मेन टारगेट कंपनी का जो बेस है वो तो रीपरचेज है। ये इनकम क्यों दी गई थी? क्योंकि जब एक इंसान प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जुड़ता है, उसके खर्चे बहुत होते हैं, और क्या होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि इनकम कम खर्चे ज्यादा। अब वो करे क्या? 1 महीना मैनेज कर लेगा, 2 बार कर लेगा, 3 बार कर लेगा, फिर वही इंसान टूट जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर। ऊपर एक तो घर से ताने मिलते होते हैं, ऊपर से बाहर से सुनने को मिलता है, तीसरी इनकम नहीं आ रही होती। तो हमने डेली यूज के खर्चे निकालने के लिए दिए कि जैसे मान लेते हैं आपको पता चला आज की फील्ड का खर्चा 200 रुपये का है, तो आपको पता है कि एक डायरेक्ट लगाना है, मुझे 200 रुपये आ जाएंगे, यानी कि टेंशन नहीं है। उसके बाद अभी क्या है कि ये तो हम चलेंगे रीपरचेज में बने बाद में, पहले कर लेते हैं घर की शॉपिंग फ्री कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि घर की शॉपिंग बिल्कुल फ्री हो सकती है। कैसे हो सकती है? कंपनी यहाँ पे जितने भी आपके ये यूजर प्रमोशन क्लब की इनकम बनेगी, वर्किंग इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, वर्किंग इनकम का बिल्कुल नाम नहीं लिया, वो तो आपकी है ही है। जो यहाँ पे कल में कंपनी कहती है मैं आपको इनकम दे रही हूँ, क्या गारंटी है कि आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करोगे? है कुछ गारंटी?
अब शॉपिंग तो हमें अपने आप से ही करवानी है। अब ऐसे नहीं, अगर फ्री में करवाएंगे तो करोगे। फ्री में कौन मना करता है, सब भाग के आएंगे, है ना। तो अगर मैं घर की शॉपिंग फ्री की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कंपनी कहती है शॉपिंग फ्री में कराएंगे। कैसे कराएंगे, कंपनी कहती है यहाँ यूजर प्रोडक्शन क्लब की जितने भी इनकम बनेगी, पहले क्लब से लेकर लास्ट तक क्लब की बात करती हूँ, जितनी बड़ी कंपनी क्या करती है 10% आप 90% तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, 10% का आपको वॉलेट देती है तो आपके पैसे ही, ऐसा नहीं है कि वॉलेट है, लेकिन वो यूज कहाँ होंगे, कहाँ जाके रिडीम होंगे, हमारे एनवी शॉपिंग के ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पे। जैसे मैं बात करूँ 1,14,800 रुपये का, आपको यहाँ पे सामने जैसे दिख रहा है, 1 लाख पर राउंड फिगर में लेते हैं, अगर 10% की बात करूँ तो 10,000 की शॉपिंग करनी है आपको। अब 10,000 की बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से शॉपिंग कर लोगे, लेकिन अभी 10,000 की शॉपिंग खत्म ही नहीं हुई थी। पता चलता है कि हमारा नेक्स्ट क्लब कंप्लीट हो गया 7,42,000 वाला। अब 7 लाख पर 10% की बात करूँ तो 70,000 की शॉपिंग करनी है आपको। शॉपिंग करते करते थक जाओगे, लेकिन आपका पैसा खत्म होने वाला नहीं है। मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना भी स्टार्ट कर दो, टीवी लो, फ्रिज लो, कूलर लो, एसी लो, सब कुछ लेना स्टार्ट कर दो। पता चला कि अभी तो शॉपिंग खत्म नहीं हुई थी, हमारा नेक्स्ट कंप्लीट हो गया 42 लाख वाला, यानी 4,20,000 की शॉपिंग करनी है आपको। 4,20,000 की शॉपिंग खत्म नहीं हुई थी, पता चला हमारा नेक्स्ट 1,60,00,000 वाला। अगर 1 करोड़ पे भी 10% की बात करो तो 10 लाख की शॉपिंग करनी है। शॉपिंग कर करके घर भर जाएगा, हम थक जाएंगे, लेकिन शॉपिंग खत्म होने वाली नहीं है। और कंपनी यहाँ पे आपको क्या कह रही है, सिर्फ 3 महीने का टाइम दूंगी मैं आपको। 3 महीने में ये शॉपिंग वाला पैसा खत्म करना, नहीं तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। अब आपका पैसा है, क्या आप जीरो होने दोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप करोगे क्या, इतना पैसा खर्च कहाँ करोगे? क्या करोगे, अपने पड़ोसियों को ले आओगे, रिश्तेदारों को ले आओगे, फ्रेंड सर्कल को ले आओगे, उनको शॉपिंग करा दोगे। जब उन लोगों को शॉपिंग कराओगे, क्या वो लोग पूछेंगे नहीं कि अभी तक तो कभी शॉपिंग नहीं कराई थी, आज इतनी मेहरबानी कहाँ से हो रही है, कौन सा लॉटरी का टिकट लग गया भाई? यानी ना चाह के भी आपको एनवी शॉपिंग के बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। जब एनवी शॉपिंग के बिजनेस के बारे में बताओगे तो वो कहेंगे लगा दो जी हमारी भी आईडी, यानी कि वहां से भी आपको बिजनेस मिल गया। अब वहां से तो बिजनेस मिला ही मिला, और साथ में यहाँ पे आपको इस पे रीपरचेज इनकम भी आ रही है, यानी कि आम गुठलियों के भी दाम और छिलकों के भी दाम। कुछ भी फेंकने की जरूरत है, मैंने कहा था ना कि जो पैसा मार्केट में फेंके वापस बैक बाउंस होके आना चाहिए, यानी कि इस पे भी आपको रीपरचेज इनकम आ रही है। पैसा अलग से भी आ रहा था, शॉपिंग भी फ्री हो गई, और उस शॉपिंग में भी पैसा आ गया, और बिजनेस भी मिल गया, फ्रेंड सर्कल का, रिश्तेदारों का भी। है ना मजे का कॉन्सेप्ट। इतना ही नहीं, हम चलते हैं हम अपनी मेन इनकम पे, मेन फोकस पे, मेन टारगेट है हमारी रीपरचेज इनकम पे, क्योंकि ये इनकम में तो कुछ भी नहीं है। जो इनकम है ना, वो रीपरचेज इनकम इन सब इनकमों पे भारी पड़ने वाली है। तो चलते हैं हमारी रीपरचेज इनकम पे।